तो अब सबसे पहले इसका विश्लेषण कि 26 से 27 की जीत की बात क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव, इसका कारण समझिए। संकेत और संदेश दोनों क्या है देखिए, कि करके आपको दिखाते हैं। दरअसल 26 में 5 राज्यों में चुनाव है। पहले तो ये राज्य देखिए, बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इन 5 राज्यों में सिर्फ असम में बीजेपी की सरकार है और वहीं पुडुचेरी में गठबंधन में है बीजेपी। यानी 26 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का टेस्ट होगा, बहुत भारी परीक्षा होगी। अखिलेश यादव को इस बात का भी भरोसा है कि 26 में बंगाल चुनाव का नतीजा यूपी में इंपैक्ट डालेगा। कार्यकर्ताओं का मनोबल और संगठन का भरोसा खड़ा करने में बंगाल का चुनाव अहम साबित होगा, क्योंकि बिहार में क्या हुआ है ये देख चुके हैं। इसका एक और असर देख रहे हैं अखिलेश यादव। 26 में बंगाल में एम फैक्टर का असर यूपी तक होगा, यानी मुस्लिमों की एकजुटता कितनी जरूरी है और विभाजन अगर होता है तो इसका क्या असर पड़ सकता है, यह भी नैरेटिव सीधे सीधे स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी के वोटरों तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा बंगाल चुनाव में एक और परीक्षा होने वाली है, हिंदुत्व और घुसपैठ के मुद्दे का भी टेस्ट होगा। इस चुनाव के नतीजों से इसके असर का सबसे विश्वस्त विश्लेषण किया जा सकेगा। और पीडीए में अगड़ों की भूमिका, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगड़ों की भूमिका पीडीए में यानी सपा में क्या होगी, इसका भी टेस्ट कह लीजिए, या फिर यूं कह लीजिए कि यूपी में अगड़े चुनाव में कितनी व्यापक भूमिका निभाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए बंगाल का चुनाव यह भी तय कर देगा, एक स्पष्ट नजीर होगी। 27 के सत्ताधीश बनने के लिए दरअसल बीजेपी ने सबसे बड़ी बिसात हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बिछाई है, जो बीजेपी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। अयोध्या के बाद 27 के लिए बीजेपी ने मथुरा काशी को भी मुद्दा बनाया। अखिलेश यादव ने भी इसकी काट खोजने की कोशिश शुरू कर दी है। नए साल पर साधु संतों ने जिस तरह अखिलेश यादव का सम्मान किया और अखिलेश यादव ने माघ मेले में भगवानों की मूर्ति लगवाने का जिक्र किया, वो जाति के साथ अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को भी बताता है। और इससे बीजेपी की मुश्किल कैसे बढ़ सकती है, इस रिपोर्ट से समझिए। राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। आयोजक हैं जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारे केदारेश्वर मंदिर के भी वहां पर कुछ स्थापना करें। यूपी में 27 के रण की तैयारी तेज हो गई है। अखिलेश ने जहां 26 से 27 का रास्ता निकालने की बात कही, वहीं बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे को भी डिरेल करने की प्लानिंग शुरू कर दी। सीएम योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने का दांव चलते रहे, जिसकी काट के लिए अब अखिलेश ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी। इसकी झलक नए साल के पहले दिन साफ दिखाई, जब साधु संतों ने अखिलेश का माला पहनाकर स्वागत किया और अखिलेश ने माघ मेले में भगवानों की मूर्ति लगाने की मांग सरकार से की। अब कई अधिकारी चापलूसी रोटी बना रहे थे, वो किस नियम में था? जो चापलूसी रोटी बन रही थी वो किस नियम में था? अगर अधिकारी ये नियम बदल रहे हैं तो हम लोग सभी भगवानों को वहां के लगाएंगे। और भगवानों के साथ साथ जो आयोजक हैं जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारे केदारेश्वर मंदिर के भी वहां पर कुछ स्थापना करें। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन भी बड़े कार्यक्रम का प्लान किया। समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे खिचड़ी सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसका मतलब साफ है कि माघ के महीने में ऐसे कार्यक्रम से ही अखिलेश बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की धार कुंद करना चाहते। अखिलेश यादव पिछले साल प्रयागराज में महाकुंभ में हुई अव्यवस्था के बाद से ही बीजेपी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे, धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाते रहे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। कांवड़ यात्रा को लेकर भी अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा था। कांवड़ रूट बनाने की मांग की थी तो समाजवादी कांवड़ यात्रा भी निकाली थी, जिसका मकसद पूर्व से पश्चिम तक गंगा किनारे सटी उन 80 सीटों का समीकरण साधना था जहां कांवड़ यात्रा निकलती। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि उनका पीडीए सभी को साथ लेकर चलने वाला है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण भी करा रहे हैं, जो बीजेपी को रास नहीं आ रहा है।
खास करके वो एक वर्ग को बुलाने की बात बार बार कहते हैं कि अब हम बुला रहे हैं ब्राह्मणों को, तो इसके पहले क्या पहले नहीं ब्राह्मणों को बुला रहे थे? क्या पहले उनका सम्मान नहीं था? ये जो जाति की पार्टियां और परिवार की पार्टियां हैं, ये इस तरह के काम हमेशा कोई घटना देख के करना शुरू करते हैं और मुझे लगता है किसी भी जात के बारे में अच्छा मन नहीं रखते, क्योंकि जो व्यक्ति घटनाओं के आधार पर कार्यक्रम करता है वो व्यक्ति का चरित्र और चाल जो है वो अलग ही तरह की होती है। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 में सत्ता का समीकरण साधना है तो पीडीए के साथ साथ बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की काट जरूरी है, क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके वोटों का बंटवारा करने की कोशिश करती है। इसलिए अखिलेश यादव इसी को साधने की कोशिश में जुटे। कांग्रेस भी अखिलेश के समर्थन में दिखी। इंडिया गठबंधन का कोई भी राजनीतिक दल हो, हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करता है, आदर करता है और आस्था रखता है, लेकिन कभी भी धर्म की आड़ में छिपकर वोट नहीं मांगा। हमने कभी भी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे। हमने हमेशा जनता के मुद्दों पर वोट मांगे और जनता के मुद्दों पर राजनीति की, जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भले ही कोशिश में है कि बीजेपी को उसके हिंदुत्व के एजेंडे से डिरेल कर दिया जाए, 27 में हिंदुत्व मुद्दा ना बन पाए, मगर समाजवादी पार्टी को यह डर भी सता रहा है कि कहीं हिंदू वोट बैंक को साधने में उसका कोर वोट बैंक ही छिटक ना जाए। इसलिए अखिलेश पीडीए की रणनीति के तहत ही सभी को शामिल करके 27 में बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 27 में किसका एजेंडा कामयाब होगा। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव का रिपोर्ट, न्यूज़ 24।